रुकना नहीं है, बस चलते जाना है। मंजिल एक दिन मिल ही जाएगी। आज नहीं तो कल मंजिल अपनी ही है, लेकिन अगर तू रुक गया तो मंजिल भी ढल जाएगी। ओके, तो आज की क्लास है अपनी भारतीय द्वीप के बारे में। अगर भारतीय द्वीप के बारे में जानेंगे तो भारतीय द्वीप के दो मुख्य द्वीप है। कौन कौन से हैं वो मुख्य द्वीप? एक तो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह और एक है लक्षद्वीप। कौन कौन से हैं सबको बता देता हूँ। भारतीय द्वीप की बात करें अपन, तो भारतीय द्वीप कितने हैं मुख्य रूप से? मुख्य दो द्वीप समूह है। ओके, एक तो कहाँ है? लक्षद्वीप है अपना, तो कहाँ पर है? अरब सागर में है। कहाँ है? अरब सागर में है। और दूसरा कहाँ है? अंडमान निकोबार, तो वो है कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, अंडमान एंड निकोबार। ये कहाँ पर है? तो ये है बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में। कहाँ पर है? बे ऑफ बंगाल में। ओके, यहाँ तक समझ में आया? देखो, भारतीय द्वीप है, मुख्य द्वीप कितने हैं? दो द्वीप है। एक है लक्षद्वीप जो कहाँ पर है? अरब सागर में, और दूसरा है अंडमान निकोबार जो कि है बंगाल की खाड़ी में। अब ये दोनों द्वीप है ना, ये दोनों है अपने केंद्र शासित प्रदेश। कौन है दोनों? क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि क्या है? द्वीप समूह है। ओके, यहाँ तक से समझ में आई? ठीक है, अब सबसे पहले बात करेंगे अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। किसकी? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। ओके, जैसे कि आप सभी जानते हैं, मैंने बता दिया कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। ओके, कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। ओके, कौन सा है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, सबसे पहले बात करेंगे अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में। अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह, निकोबार द्वीप समूह। देखो, सबसे पहले बात करें अपन इसके निर्माण, इसका निर्माण हुआ कैसे। सबसे जरूरी तो ये है ना, इसका निर्माण हुआ कैसे। देखो, जब भारतीय प्लेट और यूरोपियन, यानी भारतीय प्लेट और यूरोपियन प्लेट जब टकरा रही थी तो किसका निर्माण हुआ? हिमालय का निर्माण हुआ। ओके, भारतीय प्लेट प्लेट प्लस यूरोपियन प्लेट टकराई, किसका निर्माण हुआ? तो हिमालय पर्वत का। किसका? हिमालय पर्वत। ओके, जब हिमालय पर्वत बना तो उसके जो है ना, नंगा पर्वत और अंत में क्या है? नामचा पर्वत। नामचा बरवा। यहाँ पे क्या है? सम्मित है। क्या है? सिमेट्री है। ठीक है ना, इसी नामचा पर्वत से मुड़ के हिमालय पर्वत क्या बन जाती है? छोटी छोटी पहाड़ियों में टूट जाती है, जैसे कि नागा पहाड़ी। कौन सी? नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। ओके, कौन सी? नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी। ओके, मणिपुर पहाड़ी। वैसे मणि पहले आएगा, फिर आप बोलोगे गलत बताना। मणि पहले आएगा, फिर मिजो आएगा। ओके, ठीक है, समझ में आया? नागा पहाड़ी, मिजो पहाड़ी और मणिपुर पहाड़ी। और इसी का अगला रूप नामचा पर्वत होते हुए जाते हिमालय में टूटता है, तो इसे म्यांमार में, म्यांमार में हिमालय पर्वत को क्या कहते हैं? हिमालय पर्वत को, हिमालय पर्वत को अराकान योमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकान, अराकान योमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकान योमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकान योमा पर्वत कहते हैं। ओके, समझ में आया? देखो, जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराई तो क्या बना? हिमालय पर्वत बना। हिमालय पर्वत का पश्चिम बिंदु क्या है? नंगा पर्वत। और पूर्वी बिंदु क्या है? पश्चिम बिंदु क्या है? नंगा पर्वत। और पूर्वी बिंदु क्या है? नामचा पर्वत। नामचा पर्वत और नंगा पर्वत के मध्य क्या है? सम्मिलित है। उसी सम्मिलित से नामचा पर्वत से टूट के क्या बनती है? नागा पहाड़ी, मणि पहाड़ी और मिजो पहाड़ी बनती है। इसी के बाद म्यांमार में हिमालय को हम क्या कहते हैं? अराकान योमा कहते हैं। क्या कहते हैं? अराकान योमा कहते हैं। ओके, अब आगे की कहानी पर जानते हैं इसके बाद क्या हुआ। ओके, यहाँ तक समझ में आया? लिखा आपने तो लिख लो। ओके, फिर हम बात करेंगे कि कैसे क्या हुआ। ओके, यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ गया तो थम्स अप कर दो। देखो, म्यांमार में क्या कहते हैं इसको? अराकान, अराकान योमा कहते हैं। तो यही अराकान योमा क्या है? बंगाल की खाड़ी में डूब गया। क्या है? बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में क्या है? जलमग्न हो गया, जलमग्न हो गया। ठीक है ना, लेकिन लेकिन कहीं कहीं, कहीं कहीं यह
कहीं कहीं यह जल से बाहर है, बाहर है शिखर नुमा रूप में। किसमें? शिखर नुमा रूप में। ओके, जिसे अपन क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ओके, आई बात कहानी कैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का नाम हुआ, कैसे बना, ये सब कुछ मैंने बता दिया आपको। ओके, समझ में आया यहाँ तक? चलो अब हम बात करेंगे इसकी, ठीक है ना, कि अंडमान निकोबार क्या है, कितने द्वीप है। ओके, सबकी बात करेंगे अपन। देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में टोटल द्वीप कितने हैं? तो टोटल द्वीप 572 द्वीप है। कितने द्वीप है? 572। यह 572 द्वीपों का समूह है। कितने द्वीपों का? 572 द्वीपों का समूह है। ओके, जिसे कितने भागों में बांटा जा सकता है? एक तो है अंडमान, क्या है? अंडमान, एक ही निकोबार। क्या है? एक तो अंडमान है, एक ही निकोबार। ओके, इस अंडमान में क्या है? उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, दक्षिणी अंडमान, और क्या है जल्दी बताओ? और एक है लिटिल अंडमान। कौन सा? लिटिल अंडमान। ओके, अंडमान में कितना है? तो 4 है। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान में। निकोबार की बात करें तो निकोबार में कितने हैं? एक तो है कार निकोबार। क्या है? कार निकोबार। फिर क्या है? लिटिल निकोबार, लिटिल निकोबार, और अंत में है ग्रेट निकोबार। कौन सा है? ग्रेट निकोबार। ओके, ये चीज समझ में आई? ठीक है, अब देखो, अब बात यही से शुरू होती है। अब देखो, अगर अपन अंडमान निकोबार को देखें तो देखो, सबसे पहले क्या है? उत्तरी अंडमान, उसके बाद क्या है? मध्य अंडमान, उसके बाद क्या? दक्षिणी अंडमान, उसके बाद क्या? लिटिल अंडमान। ओके, फिर कभी कभी सवाल आता है कि 10 डिग्री चैनल है, ठीक है ना, 10 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो सिंपल सा आंसर है, अलग किसको करेगा? अंडमान निकोबार और किसको? अंडमान और निकोबार को अलग करता है। लेकिन किसको? उत्तरी अंडमान और कार निकोबार को अलग करता है। या फिर किसको करता है? चलो बताओ जल्दी। ये करता है इसको। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य है? किसके मध्य है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार के मध्य क्या है? 10 डिग्री चैनल है। ओके, समझ में आया? यानी कि ये यहाँ पे ये कौन सा चैनल है? 10 डिग्री। ओके, 10 डिग्री मतलब कि 10 डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है यहाँ से। ओके, जो कि लिटिल अंडमान और कार निकोबार को क्या कहती है? अलग करती है। ओके, यहाँ के समझ में आया? समझ में आया नहीं आया? जल्दी बताओ मुझे, आया समझ में यहाँ पे? चलो ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद क्या है? वो देखो, उत्तरी अंडमान है, ठीक है ना, यहाँ पे देखो उत्तरी अंडमान है, इसके जस्ट पूर्व में क्या है? कुछ ज्वालामुखी द्वीप है। क्या है? उत्तरी अंडमान के पूर्व में कुछ ज्वालामुखी द्वीप है, ठीक है ना। जिससे भारत के 2 ही द्वीप है जो ज्वालामुखी द्वीप है। एक का नाम है बेरन द्वीप, एक का नाम है नारकोडम द्वीप, जो कहाँ पर स्थित है? उत्तरी अंडमान के पूर्वी दिशा में। कहाँ पर है? उत्तरी अंडमान के पूर्वी दिशा में। लिख लूं मैं? उत्तरी अंडमान उत्तरी अंडमान के पूर्व में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, 2 ज्वालामुखी द्वीप है। एक का नाम है बैरन द्वीप। क्या नाम है? बैरन द्वीप, जो कि क्या है? सक्रिय है। क्या है? सक्रिय है। और दूसरे का नाम क्या है? नारकोंडम। क्या नाम है? नारकोंडम द्वीप। ये क्या है? सुसुप्त है, यानी निष्क्रिय द्वीप है। कौन सा है? निष्क्रिय ज्वालामुखी है। समझ में आया? देखो, उत्तरी अंडमान के पूर्व में, उत्तरी अंडमान की उत्तरी अंडमान है ना, इसके पूर्व में 2 द्वीप है। एक का नाम है बैरन द्वीप, एक का नाम है नारकोंडम द्वीप। इसमें बैरन द्वीप है ना, वो क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी है। वो जो नारकोंडम है वो क्या है? निष्क्रिय ज्वालामुखी। अब एक क्वेश्चन आता है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? बैरन द्वीप। कौन सा हो जाएगा? बैरन द्वीप। और बैरन द्वीप कहाँ पे स्थित है? तो उत्तरी अंडमान के पूर्वी दिशा में। ओके, अब वही अपने उत्तरी अंडमान की बात करें तो हमें क्वेश्चन आता है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? सेडल पीक। क्या नाम है? सेडल पीक, जो कहां पर है? उत्तरी अंडमान पे। कहां पर है? उत्तरी अंडमान पे। लिख लूं मैं? अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप की सबसे ऊंची चोटी, ऊंची चोटी कौन सी है? सेडल पीक। कौन सी है? सेडल
ठीक, तो कहां पर है? उत्तरी अंडमान में। कहां पर है? उत्तरी अंडमान। याद रखोगे, ठीक है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सैडल बीच, जो कहां पर है? उत्तरी अंडमान में। याद रखोगे। अब बात करते हैं अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है? सबने नाम सुना होगा क्या? जल्दी बताओ, पुराना नाम क्या था? पोर्ट ब्लेयर। इसका पुराना नाम क्या था? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पुराना नाम, राजधानी का पुराना नाम था पोर्ट ब्लेयर, जिसे परिवर्तन करके अब क्या कर दिया? श्री विजयपुरम। ओके, हटा दिया श्री विजयपुरम, ये मैं हटा दिया, क्या तुम हटा दिया होगा? चलो, राजधानी क्या है इसकी? तो श्री विजयपुरम। क्या है? श्री विजयपुरम। तो कौन से द्वीप पे स्थित है? जल्दी बताओ। ये है दक्षिणी अंडमान पे। कहां पर है? दक्षिणी अंडमान पर। ओके, यहाँ तक समझ में आया? राजधानी क्या है? विजयपुरम, जो कहां पर है? दक्षिणी अंडमान में स्थित है। ओके, शेड्यूल भी कहां पर है? तो ये उत्तरी अंडमान में। ओके, फिर हम बात करें कौन कौन से चैनल है, ठीक है ना, कौन कौन से जलमार्ग है जिनको अलग करते हैं, उनकी बात करें तो देखो आप, ठीक है। देखो, एक तो 10 डिग्री चैनल है। कौन सा है? 10 डिग्री, जो किसको ये कहता है? लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है। किससे? लिटिल निकोबार एंड कार निकोबार के मध्य है। कार निकोबार के मध्य। ओके, यहाँ तक समझ में आया? तो ये किससे अलग करता है? तो ये करता है अंडमान व निकोबार को अलग करता है। अंडमान एंड निकोबार को अलग करता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ओके, फिर हम बात करें कि दत्तक दर्रा कौन सा? एक दत्तक दर्रा है, डंकन दर्रा। बताओ किसके मध्य होगा? जल्दी बताओ। ये है दक्षिणी अंडमान, अंडमान एंड कौन सा? लिटिल अंडमान के मध्य है। दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य कौन सा दर्रा है? तो दक्कन दर्रा एंड लिटिल अंडमान के मध्य, लिटिल अंडमान के मध्य। समझ में आया? अब देखो दर्रा क्या होता है? कभी दर्रा जा सकता है या फिर जलमार्ग आ सकता है। क्या आ सकता है? जलमार्ग, या फिर जल संधि भी आ सकती है, दक्कन जल संधि। ओके, दक्कन दर्रा कहाँ पे है? दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य है, जो क्या है? जलमार्ग है। ओके, फिर क्या है? देखो आप बताओ। एक है सोमन बरेरा दर्रा। कौन सा? सोमेन बरेरा दर्रा या फिर जल संधि। कहाँ पर है? जल्दी बताओ। ये कचल द्वीप, क्या है? कचल द्वीप, यहाँ पे कचल द्वीप है और लिटिल निकोबार इसके मध्य है। क्या है? कचल द्वीप वो लिटिल निकोबार के मध्य है, निकोबार के मध्य है। ओके, अब क्वेश्चन आता है कि कचल द्वीप कहाँ पर है? देखो, कचल द्वीप कहाँ पे है? लिटिल निकोबार है ना, इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में एक छोटा सा द्वीप है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कचल द्वीप बोलते हैं। याद रखना। ओके, कहाँ पर है? लिटिल निकोबार के पश्चिम दिशा में। कौन सा द्वीप है? कचल द्वीप है। यहाँ तक समझ में आया आपको? आया नहीं आया? आ गया? आगे चले। अब हम बात करेंगे, ये मिटा ना, चलो इसको अपन मिटा देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया ना? देखो, उत्तरी अंडमान, उसके बाद क्या है? मध्य अंडमान, ठीक है, दक्षिणी अंडमान, लिटिल अंडमान, ठीक है ना। इन दोनों को, अंडमान निकोबार को अलग कर रहा है 10 डिग्री चैनल, ठीक है ना। जो कौन अलग कर रहा है? लिटिल अंडमान और कार निकोबार। उसके बाद क्या है? लिटिल निकोबार, सॉरी, कार निकोबार, लिटिल निकोबार और फिर ग्रेट निकोबार। इसी ग्रेट निकोबार में क्या है? इंदिरा पॉइंट है। क्या है? इंदिरा पॉइंट है, जो कि मैंने बता दिया पहले वाले क्लास में। तो कितने डिग्री पे है? 6 डिग्री 4 मिनट अक्षांश पर है, उत्तरी अक्षांश पर। तो और क्या कहते हैं? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहते हैं, पार्शियल पॉइंट भी कहते हैं। इन सब बातों की चर्चा अपने पहले कर चुके हैं। ओके, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, याद रखोगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? चलो, अब बात करते हैं कि यहाँ पे कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है। किसकी बात करेंगे? कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है, मैं मिटा दूं, बना लेना अच्छे से। ओके, चलो आगे चले। जनजातियां, कौन कौन सी जनजातियां पाई जाती है उसकी बात करें अपन। ओके, एक तो है अपना कौन सा द्वीप? अंडमान, और एक है निकोबार। एक तो अंडमान, एक है निकोबार, ठीक है। अब देखो, इस अंडमान में ना
जितनी भी प्रजाति है जनजाति की वो है निग्रेटा। कौन सी? निग्रेटा जनजाति प्रजाति है। कौन सी है? निग्रेटा जनजाति प्रजाति है। यहाँ पे कौन सी है निकोबार में? तो यहाँ पे मंगोलाइड है। कौन सी है? मंगोलाइड जनजाति की प्रजाति है। प्रजाति की बात कर रहा हूँ, जनजाति का नाम नहीं बताया मैंने अभी तक, ध्यान रखना। अब कौन कौन सी जनजातियां हैं तो देखो यहाँ पे पाई जाती है चार। कौन सी? चार। अगर आपको पता है तो आप बताओ। यहाँ पर है दो। अगर आपको पता है तो आप पहले कमेंट करो, फिर मैं बताता हूँ। एक तो है महाअंडमानी। कौन सी है? पेन चेंज करोगे? एक तो है महाअंडमानी, होंगे। एक तो कौन सी है? महाअंडमानी। और एक है ओंगे। फिर कौन सी है? जरवा और सेंटेनली। सेंटेनली ये मुख्य चार जनजाति है जो कहाँ पाई जाती है? अंडमान में। ये कौन सी जनजाति प्रजाति है? तो निग्रेटा जनजाति है। ओके, निकोबार में कौन सी है? मंगोलाइड जनजाति की प्रजाति है जो कि दो पाई जाती है। कौन कौन सी है? एक तो निकोबारी है, एक शोम्पेनी है। कौन सी? एक तो निकोबारी है, एक शोम्पेन है। ये बकर ओवर क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि कौन सी प्रजाति कहाँ पाई जाती है, तो याद कर लेना और समझ जाना अच्छे। ओके, समझ में आया तक जनजाति? समझ में आ गया आपको? चलो ठीक है, आगे चले। आगे चले। चलो अब एक चीज और बची है, ये यही कर देते हैं। देखो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आ जाएगा सभी प्रकार वन कहाँ पाए जाते हैं, तो कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। यहाँ पर सभी प्रकार के वन पाए जाते हैं। वन पाए जाते हैं। ओके, याद रखोगे? चलो ठीक है, अब ये हो गया अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह खत्म। अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप समूह की। किसकी? लक्षद्वीप समूह की। मिटा दो मैं। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो मुझे बता देना कि भैया यार ये समझ में नहीं आया है, वापस बता दो ना यार, तो मैं बता दूंगा। ठीक है, कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मुझे भी इतना कुछ आता नहीं है, मैं भी कुछ सीख रहा हूँ। ठीक है ना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। एक भाई के नाते पूछिए, मैं बताऊंगा हर एक चीज। ओके, जितना मुझे आता है मैं बताऊंगा, अगर नहीं भी आता है मुझे तो मैं सीख के फिर बताऊंगा आपको। ओके, अब हम बात करेंगे लक्षद्वीप समूह की। किसकी? लक्षद्वीप समूह की। लक्षद्वीप समूह का अरब सागर में। कहाँ पर है? अरब सागर में। क्या है? लक्षद्वीप समूह। क्या है? लक्षद्वीप समूह। ओके, क्या है? लक्षद्वीप समूह। अब बात करें यहाँ पे टोटल द्वीप कितने हैं, तो लक्षद्वीप समूह में टोटल द्वीप है 32 द्वीपों का समूह है। कितना है? 32 द्वीपों का समूह है। ओके, तो यहाँ पर अधिकांश मुस्लिम, अधिकांश कौन रहते हैं? अधिकांश मुस्लिम रहते हैं। अधिकांश मुस्लिम रहते हैं। ओके, याद रखोगे आप, 32 द्वीपों का समूह है, अधिकांश कौन से हैं? मुस्लिम रहते हैं। और क्या है? इसकी राजधानी क्या है लक्षद्वीप समूह की? तो इसकी राजधानी कवरवती। क्या है? राजधानी क्या है? कवरवती। क्या है राजधानी? कवरवती। याद रखोगे। देखो, अगर इसकी उत्पत्ति की बात करें लक्षद्वीप समूह की, ठीक है ना, तो अलग अलग लोग क्या बोलते हैं, एक बार उत्पत्ति की बात करें इसके, तो कुछ कहते हैं कि ज्वालामुखी है। किससे बना है? ज्वालामुखी से इसका निर्माण हुआ है। ज्वालामुखी से निर्माण। और कुछ कहते हैं कि ये प्रवाल द्वीप है। क्या है? प्रवाल या फिर मूंगा द्वीप है। ठीक है, अब देखो प्रवाल क्या होता है, मूंगा क्या होता है, जब अपन वही ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब हम इसमें डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। उत्पत्ति किससे हुई? कुछ हमारे ज्वालामुखी से निर्माण हुआ है और कुछ है मूंगा द्वीप से निर्माण हुआ। अब मूंगा द्वीप की बात कर ही ली है तो देखो, बात करें दोनों द्वीप है ना, अंडमान या निकोबार, उसका निर्माण भी किससे हुआ है? कुछ कुछ भागों का निर्माण किससे हुआ है? मूंगा द्वीप से हुआ है या फिर प्रवाल भित्ति से हुआ है। एक कौन है? लक्षद्वीप। याद रखोगे? चलो ठीक है, समझ में आया? आगे चले। अब देखो बात करते हैं अपन कौन कौन से द्वीप है उनकी बात करते हैं अपन। लक्षद्वीप समूह के मुख्य द्वीप की बात करें। लक्षद्वीप समूह के मुख्य द्वीप कौन कौन से? ओके, अगर देखो समूह के द्वीपों की बात करें तो देखिए तीन समूह है। कितने समूह है? तीन समूह है। कितने समूह है? तीन समूह है। अब तीन समूह कौन कौन से हैं? सबसे अंत में तो है मेनका है। क्या है?
मिनिकाय द्वीप सो मिनिकाय द्वीप। ओके, उसके बाद क्या है चलो आप बताओ, चलिए बताओ। एक तो है अमिनी द्वीप, अमिनी द्वीप। ओके, उसके बीच में कौन सा है, लेका डाई द्वीप। कौन सा, लेका डाई द्वीप, लेका डाई द्वीप। ओके, अब अमिनी द्वीप है ये सबसे कौन सा है, उत्तरी द्वीप है। कौन सा है, उत्तरी द्वीप है। वो जो मिनिकाय द्वीप है वो सबसे कौन सा है, दक्षिणी द्वीप है। ध्यान रखना, देखो अमिनी द्वीप कौन सा है, उत्तरी द्वीप है। और जो मिनिकाय है वो क्या है, सबसे दक्षिणी द्वीप है। ओके, अब इसी मिनिकाय द्वीप से एक रेखा खींचती है, जिसे अपन रेखा दिया 8 डिग्री अक्षांश गुजरता है, ठीक है ना, जो किसको अलग करता है, मालदीव को अलग करता है। किसको, मालदीव को अलग करता है। 8 डिग्री चैनल, 8 डिग्री चैनल लक्षद्वीप के मिनिकाय द्वीप को मालदीव, मालदीव से अलग करता है। ओके, अलग करता है, याद रखोगे। देखो लक्षद्वीप कौन सा मिनिकाय, और यही मिनिकाय द्वीप किससे अलग करता है, मालदीव को। सिंपल सा क्वेश्चन आ जाएगी, लक्षद्वीप और मालदीव के मध्य कौन सा डिग्री रेखा है, या फिर कौन सा चैनल है, कौन सा है, 8 डिग्री चैनल, याद रखोगे। अब बात करते हैं अपन कुछ मुख्य द्वीपों की बात करते हैं। और तो देखो कौन कौन सी है, एक तो बंगाराम। कौन सा है, बंगाराम। ओके, एक तो बंगाराम है, फिर है कंवरवती, कंवरवती, ठीक है ना। बंगाराम में कंवरवती है, कल्पेनी है, मिनिकाय है, कल्पेनी मिनिकाय, बंगाराम, कंवरवती, कल्पेनी, मिनिकाय, पद्मवत, पद्मत, अगति, पद्मत, अगति, अंद्रोथ और मित्रा। कौन सी है, अंद्रोथ और लास्ट कौन सा है, मित्रा, मित्रा। ओके, अब बात कर लेते हैं इनकी। देखो कंवरवती तो क्या है, राजधानी है, बता दिया मैंने, ठीक है। ये अगति है ना, ये क्या है, एकमात्र एयरपोर्ट लक्षद्वीप का, एकमात्र एयरपोर्ट लक्षद्वीप का यहीं पर स्थित है। ओके, तो ये अंद्रोथ है ना, ये लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा क्या है, द्वीप है। ओके, समझ में आया। अब ये कंवरवती है ना, अब अगति से है ना अन्य द्वीपों पर, अभी ना 2 द्वीप ऐसे है ना, वहीं पर क्या जा सकते हैं, विदेशी पर्यटक जा सकते हैं, बाकी नहीं जा सकते। बताओ उनके नाम जल्दी बताओ। अगति प्लस बंगाराम, कौन सा है, अगति प्लस बंगाराम पर ही विदेशी पर्यटक को जाने की अनुमति है, बाकी पर नहीं, विदेशी पर्यटकों को जाने की अनुमति। ओके, समझ में आया। तो ये तो हो गया अपना लक्षद्वीप समुद्र। अब बात करते हैं कितना क्षेत्रफल है। हाँ, क्षेत्रफल की बात करें, लक्षद्वीप समूह के क्षेत्रफल की बात करें तो पहले कितना था, 32 या 36, कितना था, 32 वर्ग किलोमीटर, कितना था, 32 वर्ग किलोमीटर, जो पहले 1970 के दशक में मानी गई थी। लेकिन अब तो चेंज हो गया सब, 2023-24 के अकॉर्डिंग क्या है, 2024 के अनुसार कितना होगा, जल्दी बताओ मुझे कमेंट में। ओके, 1970 जो पहले थी ना वो तो कितनी थी, 32 वर्ग किलोमीटर, लेकिन अब का क्षेत्रफल कितना है, जल्दी बताओ मुझे। इसका क्षेत्रफल है अब वर्तमान में 144.8 वर्ग किलोमीटर। ध्यान रखना, प्रथम उदाहरण में या फिर विकल्प ए बी सी डी में आप कंफ्यूज हो सकते हो, कितना है इसका क्षेत्रफल, 144.8 किलोमीटर। ओके, समझ में आया। चलो अब चलेंगे अपन किस पे, भारत के अन्य द्वीपों पर। किसके, भारत के अन्य कुछ और छोटे द्वीप भी है, उनकी भी चर्चा कर लेंगे अपन। उसके लिए अपन को बनाना पड़ेगा भारत का नक्शा, जो मैं आपको सिखा देता हूँ थोड़ा थोड़ा। अगर आप रोज प्रैक्टिस करोगे तो आप रोज सीख जाओगे, क्योंकि मैं भी कोई महान नहीं हूँ, मैंने भी प्रैक्टिस करी और मैं सीखा हूँ। ओके, ये है अपना भारत का नक्शा। ओके, अब सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है मेरा आप सबसे, श्रीलंका और भारत के मध्य कौन सी जल संधि है, बताओ।
ये इंफॉर्मेशन ग्रुप लिखते हैं पाक जल संधि। क्या है? पाक जल संधि। कौन पृथक करती है, कौन अलग करती है, तो क्या नाम है उसका? पाक जल संधि। ओके, समझ में आया? अब देखो हम बात करेंगे अगले। अब देखो सबसे पहले जाता हूँ पश्चिम बंगाल की तरफ। ये क्या है? पश्चिम बंगाल। ओके, पश्चिम बंगाल में एक नदी बहती है, इसका नाम है हुगली नदी। कौन सी? हुगली नदी। हुगली नदी। हुगली नदी। अब इसके मुहाने पर, मुहाने पर दो द्वीप है। कितने द्वीप है? दो द्वीप है। चलो नाम बताओ, जल्दी बताओ। एक का नाम है गंगा सागर द्वीप, एक का नाम है न्यू मूर द्वीप। न्यू मूर द्वीप। ओके, यानी कि पश्चिम बंगाल के हुगली नदी के तट पर कितने द्वीप है? दो द्वीप है, गंगा सागर द्वीप और न्यू मूर द्वीप। आते समझ में आया? चलो ठीक है। अब देखो उड़ीसा है ना, यहाँ पे एक ब्राह्मणी नदी जाती है। कौन सी? ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी है? ब्राह्मणी नदी। इसके मुहाने पे कौन सा है? चलिए बताओ। किसकी बात करें? उड़ीसा की बात करें। उड़ीसा। उड़ीसा की ब्राह्मणी नदी के तट के मुहाने पर एक द्वीप है, ठीक है ना? उसका नाम बताओ, जल्दी बताओ। क्या नाम है? व्हीलर द्वीप। क्या नाम है? व्हीलर द्वीप। जिसका नाम परिवर्तन करके क्या कर दिया है अब? एपीजे अब्दुल, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम कर दिया। यहीं पे क्या होता है? अपनी जो भी मिसाइलें बनती है उसका क्या होता है? परीक्षण होता है। कहाँ पे होता है? व्हीलर द्वीप पे, यहाँ पे एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर होता है। ओके, यहाँ तक समझ में आया? आगे चले अपन। अब बात करते हैं अपन आगे आंध्र प्रदेश पर। देखो आंध्र प्रदेश क्या है यहाँ पर? कहाँ पर है? यहाँ पर आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक झील है जिसका नाम है पुलिकट झील। क्या नाम है? पुलिकट झील। ओके, इसी पुलिकट झील के मध्य में एक द्वीप है जिसका नाम है श्रीहरिकोटा। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या नाम है? श्रीहरिकोटा द्वीप। क्या नाम है? श्री हरिकोटा द्वीप। अब बताओ इस पे क्या होता है? इस हरिकोटा द्वीप जो तुम बता दिया पुलिकट झील पे है आंध्र प्रदेश में, ठीक है ना? अब लेकिन इसको होता क्या है ये बताओ मैं। जो इसरो का सतीश धवन अंतरिक्ष, सतीश धवन अंतरिक्ष संस्थान है ना, अंतरिक्ष केंद्र, वो कहाँ पर है? तो इसी श्रीहरिकोटा द्वीप पे है। ओके, समझ में आया? अब बात करते हैं अपन तमिलनाडु के तट पे। तमिलनाडु कहाँ है? तो ये अपना तमिलनाडु। ओके, क्या है? तमिलनाडु। अब तमिलनाडु में कौन सा है? अब देखो यहाँ पे है ये मन्नार की खाड़ी भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मन्नार की खाड़ी। मन्नार की खाड़ी। और इसी मन्नार की खाड़ी में एक द्वीप है जिसे क्या बोलते हैं? पम्बन द्वीप। क्या बोलते हैं? पम्बन द्वीप। ओके, क्या नाम है? पम्बन द्वीप। ओके, और इसी पम्बन द्वीप पे क्या है? रामेश्वरम। क्या है? रामेश्वरम मंदिर है। क्या है? जो 12वें ज्योतिर्लिंग में से एक है, उनका मंदिर कहाँ है? तो यहीं पर रामेश्वरम मंदिर है। अब कभी भी हमें सुना होगा कि भगवान राम का सेतु है, ठीक है ना, जो भारत को पाकिस्तान, भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, ठीक है ना? क्या है ये? उसे क्या कहते हैं? इसकी बात करें, ठीक है ना? इसकी जो पवन नियम है ना, इसके पूर्व में है, ये जोड़ता है। इसको क्या बोलते हैं? धनुष कोडी कहते हैं। क्या कहते हैं? धनुष कोडी कहते हैं। जो क्या कहती है? मान्यता है कि, मान्यता है कि भगवान श्री राम ने, भगवान श्री राम ने भारत से श्रीलंका के मध्य, मध्य का रास्ता बनाया था। एक रास्ता बनाया था। ओके, अब देखो इस रास्ते को क्या बोलते हैं? इस धनुष कोडी को, इसको और क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं, एक तो बोलते हैं आदम ब्रिज। क्या बोलते हैं? आदम ब्रिज। एक और नाम क्या है इसका? जल्दी बताओ। ये 12th एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, तो मुझे जल्दी बताओ। एक बोलते हैं इसे एडम्स ब्रिज। क्या बोलते हैं? एडम्स ब्रिज। ओके, यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब बात करें अपन और आगे। तो देखो अब है, देखो ये नर्मदा नदी निकलती है ना यहाँ से, नर्मदा नदी। कौन सी नदी?
नर्मदा नदी, ठीक है। इसके मुहाने पर एक द्वीप है, उसका नाम क्या है? अलियाबेट द्वीप। क्या नाम है इसका? अलियाबेट द्वीप। नर्मदा नदी के मुहाने पर कौन सा द्वीप है, उसका नाम क्या है? अलियाबेट द्वीप। ओके, समझ में आया? तो फिर बात करें अपन महा महाराष्ट्र, यहाँ पे बोलो मुंबई, मुंबई के पश्चिम में कौन सा द्वीप है? जल्दी बताओ मुझे। एलिवेट हो गया है, ठीक है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में जल्दी मुझे बताओ। कौन सा है? एलिफेंटा द्वीप। क्या नाम है उसका? एलिफेंटा, एलिफेंटा द्वीप। अब एक क्वेश्चन आपके लिए, जो अपना मुंबई है ना, वो किस द्वीप पे स्थित है? क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, मुझे जल्दी कमेंट में आंसर देना। मुंबई किस द्वीप पर स्थित है? किस द्वीप पर स्थित है? मुझे इसका आंसर कमेंट में आ जाना चाहिए जब भी आप क्लास देखें। ओके, तो ये तो हो गए भारतीय द्वीप सारा। ओके, अब कुछ बचा है क्या? देख लो। अब देखो, एक और अपना द्वीप समूह है, ठीक है ना, कौन सा है? दमन और दीव। ओके, ये भी कहाँ पर है? तो ये गुजरात का जो महाराष्ट्र है ना, गुजरात के जस्ट पास में है। कौन सा है? दमन दीव। ओके, तो इसी के साथ अपनी ये क्लास समाप्त होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, मजा आया होगा, समझ में आया होगा। ओके, अब मिलते हैं अपन कल अगली क्लास में अपनी। धन्यवाद। कुछ लाइन कहूँ? चलो कहते हैं। हाँ, तू मानता है, मैं भी मानता हूँ कि मैं थक गया हूँ। मैं भी मानता हूँ कि मैं थक गया हूँ, तो मतलब मैं रुका नहीं। हाँ, मैं मानता हूँ कि मैं थक गया हूँ, लेकिन मैं रुका नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सा डर है मुझे। हाँ, थोड़ा सा डर है मुझे कि मेरा होगा या नहीं, लेकिन मैं अभी रुका नहीं। मेरा वक्त आएगा एक दिन, मेरा वक्त आएगा एक दिन और मैं जीत जाऊंगा। मेरा वक्त आएगा एक दिन और मैं जीत जाऊंगा, दुनिया को बताऊंगा, देख, मैं हारा जी, मैं लड़ा और देख, मैं जीत गया। धन्यवाद।